आप सभी का हमारे एग्जाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की। खबर हो यूपी ट्रिपल एससी से या यूपी पीएससी से, टीजीटी पीजीटी, ऊपर यूपी टेट सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी या उत्तर प्रदेश से संबंधित या फिर कहें अन्य राज्यों से संबंधित भर्ती संबंधित खबरें हों, विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो, एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले वो खबरें हमेशा प्रोवाइड कराता रहा है। उसी क्रम पर हम देख रहे हैं कि 10 से 12 मिनट के वीडियो में तमाम आपको खबर मिलती हैं जो यहाँ थंबनेल पर दिखाई गई हैं, और उससे अधिक खबरें आपको पूरे वीडियो पर मिलेगी। तो आशा करते हैं जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दें। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन जो भी हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आशा करते हैं आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए देखिए, ये जो वैकेंसियाँ निकली है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पदों की निकली वैकेंसी इंडियन नेवी में निकली, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में भर्ती, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड बंद, अब नहीं मिलेगी मान्यता। यूपी ट्रिपल एससी अनुदेशक लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी हो गई है। 24 से 6 पदों के सापेक्ष 3,304 ही अभ्यर्थी योग्य मिले हैं। यूपी ट्रिपल एससी न्यूज़, इस साल यूपी पीएससी और 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम देने की है तैयारी। उसके अलावा तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक, यूपी ट्रिपल एससी न्यूज़, सीटेट न्यूज़, तमाम न्यूज़ें हम आपको बताएंगे। इस साल यूपी पीएससी ने 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम देने की तैयारी की है। अगर मार्च में प्रारंभिक परीक्षा और 9 माह में चयन प्रक्रिया पूरी हुई तो बनेगा नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी इस साल 2 पीसीएस परीक्षाओं के चयन का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। पीसीएस 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग मार्च में प्रारंभिक परीक्षा करा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पहले की तरह इस बार भी 9 माह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो इस साल में पीसीएस 2023 के साथ पीसीएस 2024 का परिणाम भी आ जाएगा। आयोग ने पीसीएस 2022 का अंतिम चयन परिणाम 10 माह के भीतर जारी किया था और पीसीएस 2023 का चयन परिणाम 9 माह के अंदर जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि आयोग ने 8 माह में पीसीएस 2023 का परिणाम जारी करने की स्थिति में है। फिलहाल दोनों ही स्थितियां पीसीएस का परिणाम जारी करने को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी। आयोग 8 जनवरी 2024 से पीसीएस 2023 के लिए इंटरव्यू शुरू करने जा रहा है। 12 जनवरी को पूरे हो जाएंगे। पीसीएस के 254 पदों पर भर्ती के लिए 451 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू शामिल होंगे। पीसीएस के 20 प्रकार के 254 पदों में 6 प्रकार के 104 पद ऐसे हैं जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। बाकी 150 पदों पर चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। आयोग 15 जनवरी तक अंतिम परिणाम घोषित कर देता है तो चयन प्रक्रिया 8 माह में पूरी हो जाएगी। उधर पीसीएस 2024 के तहत 220 पदों के लिए 1 जनवरी 2024 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही आयोग ने केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे और जो भी रोजगार नौकरी संबंधी कई भर्तियां जारी हैं उनको एक क्रम पे देखेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना, आवेदन करना है, किस वेबसाइट में करना है, तमाम चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए, यूपीयूएमएस ने जारी किया नोटिफिकेशन, 209 पदों पर टेक्नीशियन स्टेनोग्राफर के अन्य पदों पर मौके। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2024 है। अगर क्वालिफिकेशन 12वीं ग्रेजुएट डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए www.uppums.ac.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। सेल में 49 पदों पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। क्वालिफिकेशन 10वीं आईटीआई व निर्धारित पात्रता है। आवेदन के लिए www.sel.co.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। इंडियन नेवी में 35 पदों पर एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच के पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 है। 12वीं अनिर्धारित पात्रताएं यहाँ आवेदन करने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। एम्स कल्याणी में निकली 107 पदों पर भर्ती। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर
रोजगार के अवसर ने वॉक इन इंटरव्यू तिथि अगर हम देखें तो 15 से 16 जनवरी 2024 को है। पात्रताएं MD MS DNB व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए aimskalyani.edu.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। IIGM में रोजगार के 24 पदों पर निकली है भर्ती। प्रोफेसर, फेलो व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2024 से ग्रेजुएशन, MA डिग्री अन्य निर्धारित क्वालिफिकेशन है। www.iigm.res.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। IASRI में अभ्यर्थी 14 पदों पर कर सकते हैं IT प्रोफेशनल, सेकेंड रिसर्च एसोसिएट। अन्य पदों पर मौके हैं। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि अगर हम देखें तो 8 जनवरी 2024 से BCA BSc डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आधिकारिक लिंक अगर आप देखें तो iasri.ica.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। यहाँ भी रोजगार के अवसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू में अधिशासी अभियंता के पदों पर मौके। 12 जनवरी 2024 तक करें ऑनलाइन आवेदन। www.aimsjammu.edu.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में प्रबंधक के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2024 से। आवेदन के लिए engineersindia.com पर करें ऑनलाइन आवेदन। अनुदेशक की लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी। 2406 पदों के लिए 3304 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं। प्रदर्शन प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के लिए 59 ट्रेड में अनुदेशकों के 2406 पदों भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थी सूची जारी कर दी गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसमें 2406 पदों के सापेक्ष 3304 अभ्यर्थी योग पाए गए हैं। आयोग की ओर से जनवरी 2022 में 59 ट्रेडों के लिए 2504 अभ्यर्थी चयन के लिए आवेदन लिए गए थे। बाद में विभाग की ओर से अधियाचन संशोधन करते हुए 42 ट्रेडों में 2406 पदों के अनुदेशक की भर्ती के लिए प्रस्ताव दिया गया था। इस क्रम में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अभ्यर्थियों के उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कराकर उनका परीक्षण किया गया। आयोग के सचिव अविनीश सक्सेना ने बताया कि इस आधार पर 2406 पदों के लिए 3304 अभ्यर्थी योग पाए गए हैं। इन सभी की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अगर अभ्यर्थी को सूची पर किसी तरह का आपत्ति तो 15 जनवरी तक आयोग लखनऊ स्थित कार्यालय में प्रत्यावेदन दे सकते हैं। अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालिक के समान वेतन का हकदार। हाईकोर्ट अंशकालिक माली को न्यूनतम वेतन देने के इनकार करने पर आदेश निरस्त कर दिया गया है। आदेश निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक कर्मचारी भी पूर्णकालिक कर्मचारी के समान वेतन पाने का अधिकार बशर्ते उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति नियमित कर्मचारी के समान हो। यह अहम फैसला न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की अदालत ने जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में कार्यरत माली भरत गिरी की याचिका पर स्वीकार करते सुनाया। याची ने सैनिक कल्याण पुनर्वास निदेशालय द्वारा पूर्णकालिक माली के समान वेतन की मांग को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। अभिवक्ता लोलेश तिवारी ने दलील दी कि याची जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास बोर्ड कार्यालय में एकमात्र माली है जो पूर्णकालिक मालिक की भांति भाग की देखरेख करता है। तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को तदर्थ शिक्षकों को ने दी चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों पढ़ा रहे तथा शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने और शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। तथा शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उनकी सेवाएं समाप्त करने के 9 नवंबर 2023 के शासनादेश को चुनौती दी। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अंतिम आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आदेश केवल उन्हीं तदर्थ शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति सेकेंड रिमूवल डिफिकल्टी ऑर्डर एंड धारा 18 तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा में आयोग रूल्स 1955 के नियम के तहत 15 के तहत हुई हैं। विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय बीएड अब बंद हो गया, अब नहीं मिलेगी मान्यता। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विद्यालय में 2 वर्षीय विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बाद अब भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI ने आगामी सत्र से 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता देने पर रोक लगा दी है। आने वाले सत्र से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई। सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का CM योगी ने किया निरीक्षण। अंशकालिक कर्मी भी समान कार्य व समान वेतन के हकदार हैं। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचना व नोटिफिकेशन आपको मिलती रह जाएगी। जय भारत, फिर मिलेंगे नई खबर।